राजस्थान की राजनीति में उस समय उबाल आ गया जब कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा जुबानी हमला बोला। गुंजल ने दिलावर के बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया। दरअसल हाल ही में कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेम प्रसंग को एक वजह बताया था। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी थी और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच गई और कांग्रेस नेता गुंजल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और इसके घातक परिणाम कोटा को भुगतने पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि गुंजल ने शिक्षा मंत्री का नाम लिए बिना ही सरकार को घेरते हुए कहा कि मासूम बच्चों पर प्रेम प्रसंग जैसी टिक्का टिप्पणी करना मानसिक दिवालियापन जैसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कोटा में लगातार हो रही आत्महत्याएं चिंता का विषय हैं और ऐसे में अनावश्यक बयानबाजी करने के बजाय बच्चों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले बच्चों के प्रति गहरी संवेदना रखें और उनके अभिभावकों को की जो भूमिका है उसे निभाएं, लेकिन इसके बजाय सरकार के ताकतवर लोग बच्चों पर गैर जरूरी टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें अब इसके बाद लगातार सियासी घमासान जारी है। शिक्षा मंत्री के बयान पर विपक्ष का लगातार हमला जारी है। विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस बयान पर विपक्ष ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान दिलावर ने कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा था कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव और उनकी क्षमता से अधिक उम्मीदें रखना आत्महत्या के पीछे मुख्य कारण है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव डालने और उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभिभावकों को अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना होगा। आत्महत्या के कुछ मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े होते हैं। कुछ छात्र प्रेम प्रसंग के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। दिलावर के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार आत्महत्याओं के मूल कारणों को नजरअंदाज कर रही है और छात्रों की मानसिक स्थिति को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाल रही। आपको बता दें कि कोटा में कोचिंग हब और आत्महत्याओं की बढ़ती जो घटनाएं हैं वो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। राजस्थान का कोटा शहर देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों विद्यार्थी आईआईटी, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही साथ विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोटा में विद्यार्थियों पर अत्यधिक पढ़ाई का दबाव, अलगाव की भावना, मानसिक तनाव और माता पिता की अत्यधिक अपेक्षाएं आत्महत्या के मुख्य कारण हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री की यदि बात की जाए तो शिक्षा मंत्री का प्रेम प्रसंग वाला बयान इस गंभीर विषय को हल्के में लेने जैसा प्रतीत होता है, जिससे सरकार की संवेदनहीनता उजागर होती है। कुछ गलतफहमी की वजह से कई वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में प्रवेश करना और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश और दुनिया के अंदर बेहतर करेगा। पहली बार ऐसी नौबत आई, कलेक्टर एसपी को अपील करनी पड़ी पेरेंट्स से कि वो सुरक्षित यहाँ पर है उनके। निश्चित रूप से मेरा कोटा नहीं पूरे देश की जनता का आह्वान है कि कोटा एक सुरक्षित भी है और कोटा में एक आध्यात्मिक, एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण भी है और यहाँ पर एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का वातावरण भी है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है ताकि और विद्यार्थी यहाँ आए ताकि वो अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएं। कांग्रेस की क्या कुछ मांगे हैं यदि उस पर बात की जाए तो छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली लागू करने की कांग्रेस ने मांग की है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को लागू किया जाए और उन्हें सुझाव दिया कि मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए, जहां छात्रों की मानसिक तनाव से निपटने के लिए उचित उन्हें मार्गदर्शन
मिल सके। साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों में साप्ताहिक मानसिक स्वास्थ्य सत्र अनिवार्य किया जाए ताकि छात्रों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने से रोका जा सके। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मांग की गई है, जिससे वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रूप से समझ सकें। और इसी के साथ ही छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने की मांग की गई है, जहां वे तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं को लेकर परामर्श ले सकें। इसको तनाव मुक्त करना, ये कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले रहा है, क्या वो बच्चा वास्तव में उस फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं चाह रहा। इस चीज़ का डिसाइड वो बच्चा खुद करेगा और उसके पेरेंट्स करेंगे। उसके बाद में जब बच्चा यहाँ पे कोचिंग के लिए आ जाता है, तो उसके बाद में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसे कोचिंग के माध्यम से, एक्स्ट्रा ट्यूशन के माध्यम से क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। जिन बच्चों में बिल्कुल पोटेंशियल भी नजर नहीं आता है, तो उसके लिए बाद में जिम्मेदारी बनती है कोचिंग के टीचर्स की कि उनको ऐसे बच्चों को अलग करके उनके पेरेंट्स को बुला करके समझाना चाहिए कि अपना और किसी फील्ड में दिमाग लगाएं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो इस काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है बच्चे इतनी फीस देने के लिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस होने चाहिए और उनकी फीस में कुछ कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए भी एक शुरू में जब बच्चा एडमिशन लेता है कोचिंग में, उस समय एक सिलेक्शन कमेटी या एडमिशन कमेटी होनी चाहिए जो उस बच्चे से, उसके फादर मदर से पूरा इंटरव्यू ले कि क्या वो बच्चा वास्तव में नीट की और जेई की जो तैयारी करेगा तो इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। अलग से बच्चे से बात करे, अलग से पेरेंट्स से बात करे, ज़रूरत हो तो अपने साइकोलॉजिस्ट से भी उसकी बात कराए। और उसके बाद में थोड़ा सा एक बार, क्योंकि बच्चे सुसाइड वही करेंगे जो या तो कर नहीं पा रहे हैं उसको, या ज़बरदस्ती जिनको भेज दिया गया है, वही बच्चे तनाव महसूस करेंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने वास्तव में करना है, वो कभी तनाव महसूस नहीं करता है। वो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के खुश होता है, उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। कोचिंग वाले ये कहना चाहेंगे जो जिस तरह से बच्चों की कोचिंग स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि वो खुल के अपनी बात रखें, पेरेंट्स के आगे भी, टीचर्स के आगे भी और साथियों के आगे भी। अगर उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो भी खुल के बताएं, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो यहाँ पे रहते नहीं हैं। जो टीचर्स है या जो उनके जहाँ भी वो रहते हैं, हॉस्टल के वार्डन्स वगैरह हैं, वही उनके पेरेंट्स हैं, एक तरह से वही गार्जियंस हैं। खुल के अपनी बात बताएं। पेरेंट्स यहाँ बच्चों को भेजने से पहले अच्छे से इस बात को जांच लें कि जिस फील्ड में वो बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, क्या वो बच्चा फील्ड में जाना भी चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। और टीचर्स के लिए है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बच्चों के बनाएं और उन ग्रुप्स में 1-to-1 बच्चों से वो संवाद कायम रखें। हर एक बच्चे के न केवल पढ़ाई के बारे में, बाकी उसकी थोड़ी बहुत व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो बच्चा किस माहौल में भी चल रहा है। सर अब आगे और क्या कुछ आप लोग तक माहौल मिले? आज भी हमारे एसपी ने मीटिंग ली है और निकट भविष्य में हम कोचिंग के जितने भी संचालक हैं उन सभी की एक मीटिंग आयोजित करेंगे। इसको तनाव मुक्त करना, ये कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले रहा है, क्या वो बच्चा वास्तव में उस फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं चाह रहा। इस चीज़ का डिसाइड वो बच्चा खुद करेगा और उसके पेरेंट्स करेंगे। उसके बाद में जब बच्चा यहाँ पे कोचिंग के लिए आ जाता है, तो उसके बाद में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसे कोचिंग के माध्यम से, एक्स्ट्रा ट्यूशन के माध्यम से क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। जिन बच्चों में बिल्कुल पोटेंशियल भी नजर नहीं आता है, तो उसके लिए बाद में जिम्मेदारी बनती है कोचिंग के टीचर्स की कि उनको ऐसे बच्चों को अलग करके उनके पेरेंट्स को बुला करके समझाना चाहिए वो अपना और किसी फील्ड में दिमाग लगाएं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो इस काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है बच्चे इतनी फीस देने के लिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस होने चाहिए और उनकी फीस में कुछ कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए भी एक शुरू में जब बच्चा एडमिशन लेता है कोचिंग में, उस समय एक सिलेक्शन कमेटी या एडमिशन कमेटी होनी चाहिए जो उस बच्चे से, उसके फादर मदर से पूरा इंटरव्यू ले कि क्या वो बच्चा वास्तव में नीट की और जेई की जो तैयारी करेगा तो इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। अलग से बच्चे से बात करे, अलग से पेरेंट्स से बात करे, ज़रूरत हो तो अपने साइकोलॉजिस्ट से भी उसकी बात कराए। और उसके बाद में थोड़ा सा एक बार, क्योंकि बच्चे सुसाइड वही करेंगे जो या तो कर नहीं पा रहे हैं उसको, या ज़बरदस्ती जिनको भेज दिया गया है, वही बच्चे तनाव महसूस करेंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने वास्तव में करना है, वो कभी तनाव महसूस नहीं करता है। वो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के खुश होता है,
कि उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अब सरकार के पक्ष में कुछ और मंत्रियों ने शिक्षा मंत्री के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि सरकार कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामलों को गंभीरता से ले रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल बयानबाजियां कर रही है और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने ये संकेत दिया है कि वे कोटा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें छात्रों को तनाव मुक्त माहौल देने की योजना भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और प्रहलाद गुंजल सहित कई नेताओं ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं और कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए इस मुद्दे पर संवेदनशील और गंभीर चर्चा आवश्यक है, ताकि छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।